हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 to 14 डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है. शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन इज गिवन. ए बी आपको ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लेनी है कि जब आप दो नंबर का डिफरेंस लें, मॉडुलस लगा हुआ है यानी नेगेटिव पॉजिटिव इग्नोर हो जाएगा, वो आपको एक इवन नंबर चाहिए. यानी आपके पास सेट गिवन है, इसका मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक सेट का एक सेट से प्रोडक्ट. यानी अगर हम ए का ए से क्रॉस करें तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके सामने आएगा. रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकल कर आता है. हमने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करा है किस तरीके से रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है. आपको प्रूव करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. ये प्रूव करने के लिए कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही पार्ट उसके प्रूव करने पड़ते हैं. शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर. 1 3 5 ये जो आपस में एलिमेंट है किसी तरीके से रिलेटेड है. तो देखिए यहां पर जो आपको आंसर देना होता है वो रिलेशन के रिस्पेक्ट में ही देना होता है. तो इनका अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 1 का 3 के साथ डिफरेंस देखेंगे, या 1 का 5 के साथ डिफरेंस देखेंगे, या 3 का 5 के साथ डिफरेंस देखेंगे, दैट इज इवन. तो ये इसी तरीके से रिलेटेड है क्योंकि ये रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं. एंड एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर. आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. किस पॉइंट ऑफ व्यू से? रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिलेटेड है क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो इवन आ रहा है. और 1 3 5 जो है वो 2 4 से रिलेट नहीं करता क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर आप इसमें से और इसमें से लेते हैं दूसरा एलिमेंट तो उनका डिफरेंस जो है वो इवन नहीं बल्कि ऑड आ रहा है. तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हमें सबसे पहले एक रिलेशन गिवन है, हमें उसे इक्विवेलेंस रिलेशन करना है. फिर हमें ये बताना है कि एक सेट है 1 3 5 वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड है. 2 4 का एक सेट गिवन है, 2 और 4 उसके अंदर एलिमेंट है, वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड है. और हमें ये भी बताना है कि 1 3 5 2 4 से रिलेटेड नहीं है. इस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा इस रिलेशन पे डिपेंड करेगा. तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो कैसे लिया गया होगा. तो ए सेट आपके पास गिवन है, दूसरा भी यानी कोडोमेन भी आपकी सेट ए ही रही होगी क्योंकि और कोई सेट आपको यहाँ गिवन नहीं है. और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बिना आपका रिलेशन नहीं निकला होगा. तो आपने सबसे पहले क्या करा होगा, ए सेट को ए सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर कितने एलिमेंट आए होंगे? 5 into 5 25 एलिमेंट आपके पास आए होंगे. एंड व्हाट आर द 25 एलिमेंट्स? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5. सिमिलरली 3 1 3 2. इस तरीके से आपके पास 25 आउटकम्स आएंगे. लेकिन हमने उसमें से कौन से आउटकम पिक करने हैं जो रिलेशन को सैटिस्फाई करते हैं. तो हमें ऐसा चाहिए उन ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंस की इवन आ जाए, इग्नोरिंग द साइन क्योंकि मॉडुलस लगा है आपके पास. तो देखिए आप उस रिलेशन में से कार्टेशियन प्रोडक्ट में से क्या ले सकते हैं? 1 - 1 जो है आपको रिलेशन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि जीरो आता है. अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि वो जीरो एक इवन है या ऑड है. देखिए वैसे स्टूडेंट कभी जीरो को इवन या ऑड डिफाइन करना थोड़ा सा एम्बिगुअस होगा, क्लियर नहीं होगा. लेकिन फिर भी अगर जीरो को इवन या ऑड की कैटेगरी में रखना पड़े तो जीरो को इवन की कैटेगरी में ही रखा जाता है. ठीक है, तो आप जीरो को यहाँ पर इवन नंबर कंसीडर कर सकते हैं. रिलेशन में आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 मिल जाएगा. तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्ट तो आपका जरूर हो गया. तो 1 1 2 2 3 3 क्यों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो जीरो आ रहा है और जीरो आपके पास क्या है? इवन नंबर. एज 1 1 2 2 3 3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. अब फॉर एग्जांपल अगर 1 3 जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है. क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो इवन आ रहा है. तो क्या 3 1 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा? आपको ये चेक करना है. आप रिलेशन में यहां पर पहले से ही 1 2 नहीं लेंगे. आप हमेशा इफ वाली स्टेटमेंट जो है वो लेंगे जो आपको ऑलरेडी रिलेशन को सेटिस्फाई करती है. तो हम ये देख रहे हैं इफ 1 3 रिलेशन को सेटिस्फाई करता है क्योंकि 1 - 3 का डिफरेंस 2 है विच इज इवन. तो क्या 3 - 1 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा? बिल्कुल बिलोंग करेगा क्योंकि 3 - 1 इज ऑल्सो 2. इवन नंबर आपके पास आ रहा है. तो एज ए कॉमा बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा था इफ, देन आपने प्रूव कर दिया बी कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक हो गया. नाउ ट्रांजिटिविटी के लिए क्या देखा जाता है? अगर आप ये चेक कर रहे हो कि 1 3 ये चीज तो आप दो चीज तो आप लेकर चलेंगे पहले से ही और आपने देखना क्या है? सिर्फ देन वाला पार्ट. तो आप 1 3 की अगर बात करेंगे तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल क्योंकि उसका डिफरेंस 2 है, इवन है. 3 5
ए कॉमा बी देन बी कॉमा सी आपने वो लेना होता है जो रिलेशन को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहे हो। तो 3,5 भी रिलेशन से बिलोंग करता है। नाउ व्हाट वी हैव टू चेक इट आउट, वी हैव टू चेक इट आउट whether 1,5 is also belongs to relation। तो a कॉमा c क्या रिलेशन से बिलोंग करेगा? यस, क्योंकि 1-5 का डिफरेंस भी आपके पास इवन नंबर ही होगा। तो यस, ये रिलेशन आपके पास क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया, क्योंकि a कॉमा a भी आपको रिलेशन में मिल रहा है। अगर a कॉमा b रिलेशन में था तो b कॉमा a भी आपको रिलेशन में मिल रहा है, तो आपके पास सिमेट्रिक हो गया। a कॉमा b रिलेशन में था, b कॉमा c रिलेशन में था, तो a कॉमा c भी आपको रिलेशन में मिल रहा है, तो ये आपके पास ट्रांजिटिव भी हो गया। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए तो वो रिलेशन आपका क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, जो कि आपको प्रूव करना था। तो आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 135 के एलिमेंट कैसे रिलेटेड हैं? तो ऑल द एलिमेंट ऑफ 135 आर रिलेटेड एज द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट ऑफ दीज सेट विल बी इवन। आप इसके कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, उनका डिफरेंस निकालिए और मॉडुलस करिए, तो आपके पास क्या आएगा? एक इवन नंबर, वेदर 1 - 3, वेदर 1 - 5 और वेदर 3 - 5। तो इस तरीके से ये एलिमेंट रिलेटेड है क्योंकि रिलेशन यही गिवन है। और 2,4 के एलिमेंट भी इसीलिए रिलेटेड हैं क्योंकि मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट विल बी इवन। इसके जो दोनों एलिमेंट है 2,4 या 4 - 2 आप करके देखिए, वो भी आपके पास एक इवन ही आ रहा है। लेकिन 135 2,4 से इसलिए रिलेटेड नहीं है क्योंकि अगर आप इसके एक एलिमेंट को इसके एलिमेंट के साथ डिफरेंस निकालकर मॉडुलस करते हैं तो वो आपके पास ऑड आता है, जो कि रिलेशन को एग्री नहीं कर रहा। तो 135 सेट के जो एलिमेंट है वो 2,4 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ना क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। आपको एक सेट गिवन है जहां पर x जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से और x की जो वैल्यू है वो 0 से 12 के बीच में है। ए सेट आपको गिवन, आर आपको रिलेशन आपको गिवन है स्टूडेंट। आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ऐसे पेयर लेने हैं कि उनका जब डिफरेंस निकाला जाए और मॉडुलस ले लिया जाए तो मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपने दो पीस ऐसे लेने हैं, दो पेयर ऐसे लेने हैं कि ए और बी क्या आने चाहिए? इक्वल। तो आपको शो करना है कि ये दोनों ही रिलेशन आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे भी क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। सबसे पहले फर्स्ट वाला लेते हैं आपके पास रिलेशन। एक बी आपने इस तरीके से लेने कि उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो आप देखिए कि आपके पास 0 से लेकर 12 तक का ये सेट गिवन है, राइट। तो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 से लेकर आपके पास 12 तक का सेट गिवन है और यहाँ पर भी आपके पास 1 से लेकर 12 तक गिवन है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहा होगा? 1 1 1 2 1 3 टिल 1 12, 2 1 2 2 2 3 टिल 2 12। तो आप ये देखिए, क्या रिलेशन में आपको 1,1 मिल जाएगा, 2,2 मिल जाएगा, 0,0 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अगर आप इनका डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस आता है 0 एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो आपके पास क्योंकि 1,1 2,2 3,3 12,12 आपको रिलेशन में मिलेगा, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, इसी तरीके से अगर हमें ट्रांजिटिव सिमेट्रिक करना है तो हमें एक एलिमेंट लेकर चलना है जो रिलेशन में और दूसरा उसका रिवर्स चेक करना है। फॉर एग्जांपल 1,5 जो है वो रिलेशन से बिलोंग करता है। क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि 1 - 5 का जो डिफरेंस है वो आपके पास 4 आ रहा है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमने ये तो ऐसे ही लिया है जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं क्या ऑर्डर बदल देने के बाद भी ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो क्या 5,1 रिलेशन से बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि 5 - 1 का भी जो डिफरेंस मॉडुलस के साथ आप निकालेंगे वो 4 आएगा, विच इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। दैट मीन्स अगर a, b रिलेशन से बिलोंग कर रहा था तो b, a यानी उसका ऑर्डर बदलने वाला नंबर भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ये रिलेशन कैसे नेचर का हो गया? ये ट्रांजिटिव नेचर का हो गया। अब बात आई, सिमेट्रिक नेचर का हो गया। अब बात आई ट्रांजिटिविटी की। तो हमने देखा कि अगर 1,5 रिलेशन से बिलोंग करता है, क्यों करता है? क्योंकि अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो वो 4 का मल्टीपल आ जाएगा। 5,9 भी जो है वो आपका रिलेशन से बिलोंग करता है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें ये चेक करना है क्या 1,9 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 1 - 9 को चेक कीजिए, इनका डिफरेंस आपके पास 8 आ रहा है। अगर मॉडुलस आपके पास लगा हुआ है तो आपके पास 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर a, b रिलेशन से बिलोंग कर रहा था, b, c रिलेशन से बिलोंग कर रहा था, देन आपने कंक्लूड किया कि a, c भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब अगर कोई भी रिलेशन आपके
आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए, दैट रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 1 है वो कैसे रिलेटेड होगा। तो अगर आप एक यहाँ पर सेट की बात करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 टिल आपके पास 12 तक नंबर्स हैं, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 12 तक नंबर हैं। तो 1 किससे रिलेट करेगा? 1 से रिलेट करेगा क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल है, और 1 जो है 5 से रिलेट करेगा क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो 4 का मल्टीपल है, और 1 जो है आपका 9 से रिलेट करेगा क्योंकि उसका मल्टीपल भी, मतलब अगर आप माइनस निकालेंगे तो वो भी आपका 4 का मल्टीपल आ रहा है। तो इसने ये पूछा था कि 1 से रिलेट करने वाले एलिमेंट का सेट बनाइए। तो कौन से एलिमेंट आप बनाएंगे जो कि रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो? तो आपने सेट बनाया 1 5 9 का जो 1 से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि 1 minus 1 0 which is a multiple of 4, 1 minus 5 is 4 with मॉडुलस की हेल्प से it is also multiple of 4, 1 minus 9 या 9 minus 1 is also 4 which is a multiple of 4। तो ये एक आपने ऐसा सेट बनाकर दिया है जो 1 से रिलेट कर रहा है, जो रिलेशन आपको गिवन था फर्स्ट पार्ट में। नाउ सेकेंड पार्ट में आपको रिलेशन गिवन है ए बी, आपने ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लेने की ए और बी क्या होने चाहिए? आपके पास इक्वल होने चाहिए। अगर आप बात करेंगे 1 1 2 2 3 3 तो आपको जरूर मिलेगा रिलेशन में। तो रिलेशन आपके पास क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। सेट इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में सेम है आपके पास, तो 1 1 2 2 ये सब आपको रिलेशन में मिल जाएगा, तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ए कॉमा बी रिलेशन में है, मतलब ये वाली बात तो आपको लेट करनी होती है ना, तो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन दैट मीन्स ए जो है वो बी के इक्वल है। तो क्या ऑर्डर बदल देने से b कॉमा ए, तो क्या b a के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। तो b a b अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है यानी a b के इक्वल है, तो सिर्फ ऑर्डर बदल देने से बी ए के नॉट इक्वल नहीं होगा, तब भी वो बी ए के इक्वल ही रहा। तो इसका मतलब अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा था तो बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, दैट मीन्स दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमिलरली अगर हम ये मान के चलें कि ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए किसके इक्वल है? बी के, और बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी किसके इक्वल है? सी के। तो क्या आप ये डिराइव कर सकते हैं, अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो क्या ए इक्वल होगा सी के कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब then we can conclude that a comma c also belongs to relation। तो ये रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था, तो ये रिलेशन आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अगर हम बात करें एक सेट की, एक ऐसा सेट आपको बनाना है जो 1 से रिलेट करता हो, तो यहां पर सिर्फ 1 आएगा क्योंकि 1 ही 1 के इक्वल हो सकता है। तो आपको एक ऐसा सेट बनाना था जो कि इस 1 एलिमेंट से क्या करता हो? रिलेट करता हो, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो यहां पर आपके पास 1 आ गया। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो आपके पास एक सेट है जिसमें पॉइंट्स हैं बहुत सारे, और रिलेशन आपको डिफाइन कर रहा है कि आपको 2 पॉइंट्स का ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लेना है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ पॉइंट Q। आपको प्रूव करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर आपको शो करना है कि ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0,0 नहीं होना चाहिए, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन एज सेंटर। सबसे पहले क्या करते हैं? रिलेशन को डिफाइन करने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो आपके पास सेट क्या गिवन है? पॉइंट्स का सेट गिवन है। तो लेट इट भी आपके पास एक सेट गिवन है पॉइंट्स का, पॉइंट P1 पॉइंट P2 P3 P4, तो हमने पॉइंट्स के लिए नाम दे दिए। तो अगर कुछ भी और सेट आपको गिवन नहीं है, इसका मतलब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी सेट का इसी सेट से किया होगा, यानी आपकी डोमेन यहां से ली गई होंगी और रेंज यहां से ली गई होंगी। तो P1 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 P2 P1 P3 P1 P4 P1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से P2 आपने बहुत सारे एलिमेंट्स जो है, इनफाइनाइट एलिमेंट जो है आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में रहे होंगे। अब रिलेशन की अगर हम बात करें तो क्या P1 एलिमेंट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? रिलेशन में बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम होगा, क्योंकि ये अलग पॉइंट है ही नहीं। P2 भी आपको रिलेशन में मिलेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और Q का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो सेकंड पोजीशन पर है आपका सेम होगा। तो एज P1 बिलोंग्स टू रिलेशन, P2 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल होना चाहिए, यही रिलेशन ने बोला है। तो इसमें तो 100% वाली बात हो गई। तो दैट मींस दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है कि अगर हम ये बोलते हैं इफ वी कंसीडर्ड कि P1 P2 जो है वो रिलेशन से बिलोंग करते हैं, यानी हम ये मान रहे हैं कि जितना P1 का डिस्टेंस है ओरिजिन से उतना ही P2 का है, तो क्या ऑर्डर बदल देने से डिस्टेंस बदल जाएगा क्या? नहीं। तो P2 P1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि इसका डिस्टेंस अभी भी ओरिजिन से उतना ही है जितना इसका डिस्टेंस है। तो इफ P1 P2 बिलोंग्स टू रिलेशन, देन
P2 P1 यानी उसका ऑर्डर बदल देने पर भी उनके डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया आपके पास, उनका डिस्टेंस ओरिजिन से अभी भी क्या है, सेम है। तो ये रिलेशन आपके पास क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सिमिलरली अगर हम ये मान रहे हैं कि इन दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, यानी P1 P2 का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, और ये मान रहे हैं कि P2 P3 का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो 100% P1 और P3 का भी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रहा होगा, लेट इट बी, इसका डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से 5 यूनिट है, इसका भी कितना है, 5 यूनिट है। सिमिलरली जो आपने यहां लिखा है वही आप यहां लिखेंगे, 5 यूनिट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और क्योंकि इन दोनों का इक्वल लिया है आपने तो इसका भी 5 है आपके पास, तो 5 5 सेम डिस्टेंस। तो क्या P1 और P3 का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी हो गया आपके पास। तो जब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो वो रिलेशन आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपसे पूछा गया था कि सर्कल पे जो सारे पॉइंट्स हैं वो कैसे रिलेट करेंगे ओरिजिन से, तो कैसे रिलेट करेंगे, जितने भी पॉइंट सर्कल पर होते हैं वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। तो इसका मतलब ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर रिलेटेड विद द सेंटर इन द रिस्पेक्ट कि उनका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होता है, सेम होता है। जो आपको ये बाद वाले क्वेश्चन का रिलेशन पूछा जाता है वो हमेशा इसी रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ ही होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता आपके पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल। इस बार आपको ट्राइंगल्स का सेट गिवन है, जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स का सेट गिवन था, इस बार ट्राइंगल का सेट गिवन है। तो आपके पास ट्राइंगल का सेट हम लोगों ने ले लिया T1 T2 T3 T4, और कोई सेट आपको नहीं गिवन है। इसका मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, यानी इन दोनों सेट में ही आपने प्रोडक्ट लिया होगा, यानी जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा तो क्या एलिमेंट्स रहे होंगे, T1 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 T2 T1 T3 T1 T4 एंड सो ऑन। सिमिलरली T2 T1 T2 और T2 T3। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसे देख सकते हैं, जिसमें आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आपके पास रिलेशन निकल कर आता है। तो रिलेशन है आपके पास कि आपने इन ऑर्डर्ड पेयर को इस तरीके से लेना है कि जो T1 होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए T2 के। आपको प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे का क्वेश्चन भी है आपके पास, कंसीडर 3 ट्राइंगल्स T1 with side 3 4 5, T2 with side 5 12 13 and T3 with side 6 8 10। तो आपको पूछ रहा है कि T1 T2 और T3 में से क्या रिलेशन है, और रिलेशन आपका इसी में से चेक होगा, कहीं और से आपने रिलेशन चेक नहीं करना अपनी मर्जी से, सिमिलैरिटी ही चेक करनी है फिर आप लोगों ने। तो देखिए आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, सबसे पहले तो हमें इसे इक्विवेलेंस रिलेशन करना है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो अगर आप रिलेशन की बात करेंगे तो क्या T1 आपको एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा रिलेशन में, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल सेम ट्राइंगल के सिमिलर होगा। तो T1 T1 T2 T2 डेफिनेटली बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर हम ये मान रहे हैं इफ T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि T1 T2 के सिमिलर है, तो क्या ऑर्डर बदल देने से वो सिमिलर नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। T2 T1, इफ T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये आपने एज्यूम करा और उसी से आपने कंक्लूड करा कि T2 T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अगर ऐसा हो कि ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से और आप प्रूव कर पाए कि बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, then that relation is known as symmetric relation। तो सिमेट्रिक हो गया, अब रह गया ट्रांजिटिविटी। इफ आई एम सेइंग कि T1 T2 जो है वो आपस में सिमिलर हैं और इसी वजह से वो रिलेशन से बिलोंग करता है, ऑर्डर्ड पेयर आपको रिलेशन में मिल जाएगा, और T2 T3 भी जो है वो एक दूसरे के सिमिलर हैं तो आपको रिलेशन में मिल रहे हैं। तो इन दोनों के मिलने से क्या ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि T1 और T3 भी सिमिलर होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए T1 सिमिलर था T2 ट्राइंगल के और T2 सिमिलर है T3 के, तो इसका मतलब इन दोनों की भी शेप सेम ही है, क्योंकि ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनका मतलब ये होता है कि शेप सेम है, साइज सेम नहीं है। कॉन्गुरेंट वर्ड के साथ कंफ्यूज मत होना। कॉन्गुरेंट मींस होता है जब दो ट्राइंगल एकदम सेम होते हैं, यानी साइज में भी सेम और शेप में भी सेम। दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉन्गुरेंट। इसका मतलब है आपके पास साइज सेम, इसका मतलब है शेप सेम, और ये आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल हैं जिनकी सिर्फ शेप सेम है, साइज सेम नहीं है। तो आपको 3 ट्राइंगल दिए गए थे विद डायमेंशंस और आपसे पूछा गया था कि कौन से ट्राइंगल जो है आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो हमने T1 ट्राइंगल लिया 3 4 5, T2 ट्राइंगल लिया 5 8 13, T3 ट्राइंगल लिया 6 8 10। तो आप ये देखेंगे कि T1 जो है वो T3 से, ये T2 है आपके पास, T3 से रिलेट कर रहा है। किस तरीके से रिलेट कर रहा है? अगर आप 3/6 करते हैं, यानी ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, 3/6
4/8 एंड 5/10। तो इनकी रेशो कितनी आ रही है? 1/2। तो आप लोगों ने थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अपनी 10th में पढ़ी है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स की रेशियो का प्रोपोर्शन इक्वल होता है, जो कि यहां पर वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब T1 जो है वो T3 के सिमिलर है, बट ऐसा T1 और T2 के साथ नहीं हो रहा। 3/5 4/8 नॉट इक्वल बिकॉज रेशियो इज डिफरेंट। सिमिलरली T3 और T2 भी आपके पास सिमिलर नहीं हो रहे। इसका मतलब T1 और T3 जो है वो आपस में सिमिलर हैं। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन। नाउ व्हाट इज पॉलीगन? ऐसी आपके पास कोई भी फिगर जो लाइंस की मदद से बनती है उन्हें पॉलीगन बुलाया जाता है। सबसे छोटा पॉलीगन आपके पास ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल 3 साइड से बनता है। फिर क्वाड्रिलेटरल है जो 4 साइड से बनेगा, पेंटागन जो 5 साइड से बनेगा, देन सो ऑन। तो पॉलीगन दैट फिगर जो आपकी लाइंस की मदद से बनाई जाती है, लाइन सेगमेंट की मदद से बनाई जाती है। तो इसने एक सेट दिया आपको पॉलीगन का, तो हम लोगों ने सेट ले लिया पॉलीगन का, दैट इज P1 P2 P3 P4 डैश डैश P1 P2 P3 P4 डैश डैश डैश। आपने प्रूव करना है, रिलेशन आपको गिवन है कि P1 P2 इस तरीके से लेने हैं कि P1 और P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। आपने प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन A रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए ये चेक कर लेते हैं क्या P1 रिलेशन में मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि क्या रिलेशन कहता है कि जो ये आपके पास एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है इनकी नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। तो P1 और P1 ये अलग अलग थोड़ा ना है, तो इनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी? सेम होंगी। P2 भी आपके पास नंबर ऑफ साइड सेम होंगी, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन में जरूर पिक करा जाएगा P3 ऑल्सो। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर आप ये बोल रहे हैं इफ कि P1 P2 जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि जितनी साइड्स पॉलीगन 1 में है उतनी ही पॉलीगन 2 में है, तो क्या ऑर्डर बदल देने से उनकी साइड्स बदल जाएंगी? नहीं। तो P2 P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स ही हैं। दैट मींस अगर P1 P2 बिलोंग करता है रिलेशन से, देन डेफिनेटली P2 P1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, दस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमिलरली अब ट्रांजिटिविटी की अगर बात करें, अगर हम ले रहे हैं कि P1 P2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, P2 P3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो डेफिनेटली P1 और P3 भी बिलोंग करेंगे रिलेशन से। क्यों? क्योंकि अगर P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, फॉर एग्जांपल 5 साइड्स हैं दोनों में, तो इन दोनों में भी 5 साइड्स हैं, तो क्या P1 और P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स नहीं हुई? बिल्कुल होंगी। तो P1 P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है, दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर लास्ट में आपसे पूछा गया था कि वो सारा सेट बताइए जो कि इस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट करता है, जिसकी साइड 3 4 5 है। आपको राइट एंगल भी कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आपको 3 4 5 भी कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि अगर आप रिलेशन को पढ़ेंगे तो रिलेशन सिर्फ ये मांग रहा है सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो एक तरह से देखा जाए तो इस ट्राइंगल से, इस सेट में से कौन कौन से पॉलीगन्स आ सकते हैं? इस ट्राइंगल से रिलेट करते हुए इसमें कौन से पॉलीगन आ सकते हैं जिसमें 3 साइड्स होंगी? यानी ऑल ट्राइंगल जो है वो इस ट्राइंगल से रिलेट करते हैं, क्योंकि रिलेशन जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल का नहीं है। रिलेशन जो है वो ये है कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। यानी ये जो ट्राइंगल है ये आपका क्वाड्रिलेटरल से मैच नहीं कर सकता, पेंटागन या हेक्सागन से मैच नहीं कर सकता। यानी इनमें से जो भी पॉलीगन 3 साइड्स वाले होंगे वो इस ट्राइंगल से रिलेट कर रहे होंगे। तो रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, दस ऑल द ट्राइंगल इन द सेट A आर रिलेटेड टू द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी साइड 3 4 एंड 5 आपको गिवन है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस। नाउ आपको L एक सेट गिवन है जिसमें सारी लाइंस आपको गिवन है, और आपको रिलेशन जो है वो गिवन है L1 L2 इस तरीके से लेने कि L1 जो होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए L2 के। आपको प्रूव करना है ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और आपको वो सेट भी बताने हैं सारी लाइंस के जो y इक्वल टू 2x प्लस 4 के इक्वल हो। तो बस ध्यान किस बात का रखना है कि ये रिलेशन जो आपको डिफाइन है इसी से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये सेट आपको गिवन है, L सेट आपको गिवन था जिसमें लाइंस गिवन थी। तो लेट इट बी L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों ने लिया होगा तो L1 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 L2 L1 L3 L1 L4 एंड सो ऑन। तो आप देखिए अगर हम L1 की बात करें तो ये डेफिनेटली ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हुई कि नहीं हुई? अगर एक लाइन एक के ऊपर भी है तो भी वो पैरेलल ही मानी जाती है। तो L1 जो L1 है वो उसके पैरेलल हुई, बिल्कुल हुई। तो L1 L1 L2 L2 क्योंकि आपको रिलेशन में मिलेगा तो रिलेशन आपके पास क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा।
नाउ अगर हम ये कह रहे हैं कि L1 जो थी वो L2 के पैरेलल है, अगर L1 जो है L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं कहलाएगी? बिल्कुल होगी। तो इफ L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन देन डेफिनेटली L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात आई ट्रांजिटिविटी की। अगर आप ये ले रहे हैं कि जो L1 है वो L2 के पैरेलल है और फिर आप ले रहे हैं L2 जो है वो L3 के पैरेलल है, ये बात आप ले रहे हैं, तो क्या ये कंक्लूड किया जा सकता है कि L1 और L3 ऑल्सो पैरेलल? डेफिनेटली। तो L1 L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। आपको जो लाइन गिवन थी, नेक्स्ट पार्ट जो आपके क्वेश्चन का था, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, आपने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट आपका है कि आपको इसकी सारी लाइंस बतानी है इस सेट में से जो इससे रिलेट करती हूं। तो अगर आप इस लाइन को देखोगे, दिस इज y इक्वल टू 2x प्लस 4। अगर आपको स्ट्रेट लाइन याद है 11th का, तो ये आपके पास फॉर्मेट होता है y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये आपके पास 2। तो अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है? इक्वल। तो ऐसी सभी लाइंस, इस सेट में से ऐसी सभी लाइन जिनकी स्लोप आपके पास क्या होगी? 2, वो इस लाइन से क्या करेंगी? रिलेट करेंगी। तो हम लोग क्या स्टेटमेंट मेंशन करेंगे? दस ऑल द लाइन हैविंग स्लोप 2 आर रिलेटेड टू द गिवन लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। थैंक यू सो मच गाइस।